युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पहले हवस का शिकार बनाता था, फिर तरह तरह की धमकियां देकर उसे वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में धकेल देता था। देह बेचने को मजबूर कर दी गई लड़कियां किसी के पास मुंह न खोले, इसके लिए लड़कियों का मोबाइल भी छीन लेता था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने देह व्यापार के धंधे में फंसी लड़कियों का रेस्क्यू कर उन्हें बालिका गृह भेज दिया है। मुक्त कराई गई लड़कियों में राजधानी के कदम कुआं इलाके की ऐसी नाबालिग लड़की भी शामिल है जो दिसंबर माह में घर से भाग गई थी और इन लोगों के झांसे में आकर देह बेच रही थी। पटना के कदम कुआं स्थित एक मकान में हो रहे इस तरह के अनैतिक धंधे की जानकारी मिलने के बाद से हर कोई भौचक्का है और लड़कियों का देह बेचकर मालूमाल होते रहे पति पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा देने की ख्वाहिश व्यक्त कर रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि घनी आबादी के बीच समाज को शर्मसार करते आ रहे पति पत्नी अगर स्नान करने महाकुंभ नहीं गए होते तो पूरे मामले का शायद भांडा नहीं फूटता। दरअसल पुलिस को यह गुप्त जानकारी मिली कि पटना के कदम कुआं स्थित एक फ्लैट में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब चिन्हित फ्लैट में छापा मारा तो इलाके में हड़कंप मच गया। देह व्यापार के धंधे में फंसी लड़कियों का रेस्क्यू कर उन्हें बालिका गृह भेजते हुए पुलिस गंभीरता के साथ पूरे मामले को खंगालने में जुट गई है। एक अधिकारी के मुताबिक इस रैकेट में आदित्य आनंद उर्फ अमन नामक युवक का हाथ बताया जा रहा है। इस रैकेट में उसकी पत्नी की भी भूमिका होने की बात कही जा रही है। इस धंधे को कौन कौन संचालित कर रहा था फिलवक्त स्पष्ट तौर पर बताना तो मुश्किल है, लेकिन चिन्हित किए गए पति पत्नी की तलाश में पुलिस जुट गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कदम कुआं में एक ऐसा रैकेट सक्रिय है जो लड़कियों को झांसा देकर पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देता है। सक्रिय हुई पुलिस ने बिना देरी किए छापेमारी की योजना बनाई और लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड आदित्य पहले लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था और फिर उन्हें अपने फ्लैट पर ले जाता था। वहां उन्हें नशा देकर वह उनके साथ गलत काम करता था और बाद में उन्हें धमकाकर वेश्यावृत्ति जैसे कामों में धकेल देता था। आदित्य और उसकी पत्नी इन लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए होटलों में भी भेजा करते थे। यह दोनों इतने शातिर थे कि लड़कियों से किसी का भी संपर्क नहीं हो, इसके लिए उनके मोबाइल भी छीन लेते थे। पुलिस ने बताया कि लोगों को पहले व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की तस्वीरें भेजी जाती थी और डील फाइनल होते ही लड़कियों को उनके पास भेज दिया जाता था। पुलिस ने जब चिन्हित फ्लैट में छापा मारा तो आरोपी आदित्य और उसकी पत्नी वहां नहीं मिले। वे दोनों महाकुंभ के लिए प्रयागराज गए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति पत्नी के महाकुंभ में जाने का फायदा एक लड़की ने उठाया और किसी तरह अपने घर वालों को सूचना देकर अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तत्पश्चात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लड़कियों को मुक्त कराया। वेश्यावृत्ति के धंधे से मुक्त कराई गई आरा, मधेपुरा और एक पटना की लड़कियों के बयान को आधार बनाकर पुलिस इस मामले की पूरी तरह जांच कर रही है। आदित्य और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एक भी गुनहगार किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पति पत्नी की गिरफ्तारी के बाद गुनहगारों के तौर पर किस किस का चेहरा सामने आता है।